हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैंने जो है रिसेंटली कंक्लूडेड कलेक्टर्स मीटअप इन गुवाहाटी में क्या क्या ख़रीदा है। सबसे पहले तो मैं इस मीटअप के बारे में आप लोगों को बता दूं कि ये जो मीटअप हमने ऑर्गेनाइज़ किया था वो गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज़ करे जाने वाली पहली ऐसी पब्लिक कलेक्टर्स मीटअप है। और हमें रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिला था, बहुत लोग आए थे, बहुत कलेक्टर्स आए थे और द मीटअप वाज क्वाइट सक्सेसफुल। और तो उसके बारे में हम लोग बहुत ही खुश हैं। और मैंने उस इवेंट से बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी है और मैं आप लोगों को इस वीडियो में आने वाले टाइम पे मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। तो बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऑब्वियसली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट बनाता रहूँगा रेगुलरली। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे इसके साथ जो कि 1983 पोर्श 928S है। ये रिसेंट रिलीज़ है और लकीली मुझे वो वहाँ पे मिल गई, क्योंकि मैंने ये जो ये जिस केस में आई है मैंने वो हंट नहीं किया है। दिखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन बात ये है कि आई थिंक पोर्श हॉट व्हील्स ने बहुत सारी पोर्श अभी तक निकाल दी है। पता नहीं कौन सी रह गई है अभी। तो मेरी कलेक्शन में तो आधी से ज़्यादा तो पोर्श ही होगी, बट फिर भी इट्स अ गुड कास्टिंग कंसीडरिंग इट्स अ रिसेंट रिलीज। इसमें आती है द ब्यूटीफुल डॉज वाइपर GTS। ये GTS ही है ना? या दिस इज़ द 96 डॉज वाइपर GTS। एंड मैंने जे केस हंट नहीं किया था और मेरे को ये मिली नहीं थी। आई हैड टू पे अ लिटिल अबव MRP फॉर दिस वन अनफॉर्चुनेटली, बट फिर भी द वे द कास्टिंग इज़ मेड, आई लव डॉज वाइपर और मेरे को ये लेना ही था बिल्कुल। तो अच्छा हुआ कि मेरे को ये वहाँ पे ही मिल गया। नेक्स्ट अप वी हैव द लैम्बोर्गिनी हुराकान स्टेराटो, जो कि फिर से रिसेंट ईयर रिलीज़ ही है, इसी साल रिलीज़ हुई है। इसकी जो है ऑरेंज वाली तो लास्ट ईयर आई थी, जो कि मैंने ली है, बट ये मेरे को मिली नहीं थी। ये शायद रिसेंट पी केस की होगी शायद, मुझे उतना याद नहीं है। बट या आई जस्ट कुडंट से नो टू दिस लैम्बो, इट लुक्स एब्सोल्युटली क्रेजी। तो मेरे को ये लेना ही पड़ा था। नेक्स्ट अप वी हैव द BMW 635 CSI, जिसकी ब्लैक वाली मुझे अब तक नहीं मिली है, जे केस में रिलीज़ होने वाली। बट yeah, obviously, if I have to pick anyone between the two, I would obviously pick the black with the gold decals on it. ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। दिस इज़ कस्टमाइजेबल ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे डिकेल्स ऑरेंज कलर के ऊपर ये वाइट डिकेल्स मुझे उतनी पसंद नहीं आई है। मैंने इसको कस्टमाइजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से ही ख़रीदा है। तो देखते हैं इन फ्यूचर में इसमें क्या ही मॉडिफिकेशंस कर सकूँ। नेक्स्ट अप वी हैव द Mercedes-Benz 560 SEC, जिसकी कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसके सारे वेरिएंट हैं मेरे पास, फ्रॉम द सिल्वर टू ब्लैक टू रेड एंड देन टू दिस। अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बात करूँ तो मुझे ब्लैक वाली बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। दिस इज़ समवट क्लोजर टू बीइंग ब्लैक, बट इट्स डार्क ब्लू। सो या मुझे ये भी बहुत पसंद आई है। नेक्स्ट अप वी हैव द Audi 90 Quattro इन दिस ब्लैक कलर। इसकी जो है वाइट एंड आई थिंक ब्लू कलर ऑलरेडी मेरे पास है, बट ये ब्लैक रिसेंट पी केस में आई थी शायद, मेरे को इतना पता नहीं। बट या आई ओनली हैड टू पे द MRP प्राइस फॉर इट। सो या इट्स क्वाइट अ गुड डील, बिकॉज ये वाली जो है मेरे को पसंद, 90 Quattro आई लव इट, इट्स बेटर देन द 87 Quattro। नेक्स्ट अप फ्रॉम द हाइब्रिड स्पीड सीरीज वी हैव द Porsche Panamera Turbo, जिसकी कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसको भी मैंने फ्रॉम अ कस्टमाइजेबल पॉइंट ऑफ व्यू ख़रीदा था, क्योंकि मेरे को इसकी व्हील्स जो है बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो शायद मैं इसके व्हील्स को स्वैप कर दूंगा और शायद मे बी आई माइट बी एडिंग अ फ्यू मोर डिटेल्स टू इट, प्रॉब्ली अ रेयर विंग ऑन द टॉप। नेक्स्ट अप वी हैव द Honda Prelude फ्रॉम द नियॉन स्पीडर सीरीज़। इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कुछ सोच के रखा हुआ है। इन द कमिंग वीडियोज़ में आप लोगों को दिखाऊँगा भी शायद इसके इसकी कुछ जो भी मैं करूँ इसके ऊपर, मैं नेक्स्ट सीरीज़ में आप लोगों को दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट अप एक शॉर्ट कार्ड में है मेरे पास ये 911 GT3 RS। मेरे पास GT3 RS एक भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो मैंने इसीलिए इसको ख़रीदा है। इसमें जो ग्रीन कलर है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी है, और द फैक्ट दैट इट्स इन अ शॉर्ट कार्ड एंड आई वाज गेटिंग इट इन अ प्रीटी डिसेंट प्राइस, तो मैंने इसलिए इसको ख़रीदा है। नेक्स्ट अप वी हैव अनदर Porsche 911 GT3 RS। अभी आप इसके वाइट कलर को देख के तो समझ ही गए हो कि मैं कुछ ना कुछ तो इसके बारे में सोच ही रहा हूँ ऑब्वियसली। दिस वन डिज़र्व्स अ मेकओवर, यही मैं बताना चाहता हूँ। एंड मैंने वही कस्टमाइज
मतलब करनी है मेरे को, ये मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में। दिस विल लुक फैंटास्टिक इफ़ आई कस्टमाइज़ इट, क्योंकि ये पूरी की पूरी वाइट है एंड वाइट के ऊपर कस्टमाइज़ करना बहुत आसान होता है गाइस। नेक्स्ट अप वी हैव द Guaxzilla R35। यप, आई एम नॉट अ वेरी बिग R35 फैन, बट इसकी कुछ बात ही अलग है। क्यों? क्योंकि इसकी कलर कॉम्बिनेशन जो है मुझे बहुत पसंद आई है एंड या आई मीन इसको मैं शायद नहीं खोलूँगा, क्योंकि इसको मैं कार्डेड ही रखना पसंद करूँगा। मैं मतलब उतना R35 कलेक्ट करता नहीं हूँ। दिस इज़ आई थिंक द थर्ड R35 प्रॉब्ली इन माई कलेक्शन। नेक्स्ट अप वी हैव अ गोल्ड पगानी हुएरा। यप, मेरे पास ये दूसरी पगानी हुएरा है। मेरे पास जो पहली पगानी हुएरा थी वो ब्रेम्बो की लिवरी में थी, बट दिस वन इज़ एब्सोल्युटली गॉर्जियस गिवन द फैक्ट दैट इट्स इन गोल्ड पेंट एज वेल एज इन गोल्ड व्हील्स। आई थिंक टू हैव अ गोल्ड पगानी आई नेवर, मतलब मैंने पहले कभी देखी नहीं थी, सेल में भी या फिर कहीं भी, मतलब मैंने इसको कभी देखा नहीं था। इम्पोर्टेड कार्ड है वैसे, और आई एम हैप्पी दैट आई हैव द गोल्ड पगानी हुएरा। नेक्स्ट अप वी हैव द सुपर सिलोएट सिल्विया इन द ब्लैक कलर। इसकी एक गोल्ड वेरिएंट भी है, आई एम श्योर यू गाइज नो अबाउट इट। वो जो कि वो मेरे पास नहीं है, बट या आई मीन आउट ऑफ दोस टू आई थिंक दिस इज़ द वन दैट आई लाइक द मोस्ट। तो मैं फिर भी गोल्ड मैंने हंट करना छोड़ा नहीं है, मैं फिर भी ढूंढ रहा हूँ। कभी प्राइस नहीं मिलती है, कभी मन नहीं करता है, तो मतलब एक ना एक दिन तो उसको मेरे घर आना ही है। It has got gold decals over black paint. It makes it look like it has got the John Player special livery all over it. Next up we have a white Toyota Supra from the Fast and Furious 7 series. जी हाँ, ये बिल्कुल अभी मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये, और मैं भी इसको बहुत दिनों से ढूंढ रहा था एंड आई एम हैप्पी कि मुझे जो है मीटअप में ये हासिल हो गई फाइनली। बहुत दिनों से मैं इसको हन कर रहा था, बहुत दिनों से मिली नहीं थी मुझे कहीं भी, और ये मुझे काफ़ी डिसेंट प्राइस में मिली है, तो आई वॉज डेफिनेटली नॉट गोना लेट इट गो। नेक्स्ट अप वी हैव अनदर कार फ्रॉम द फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़, और इस बार मेरे पास है ब्रायन की मित्सुबिशी लैंसर ईवो। यप, और ये जो है ये आई थिंक थोड़ी बहुत कस्टमाइज़ करी गई है इस पर, व्हील्स को स्वैप कर दिया गया है इसमें। टू फास्ट टू फ्यूरियस की सीरीज़ की जो ये गाड़ियाँ हैं, इसमें से मेरे को बस यही मिली है अब तक, एंड दिस इज़ क्वाइट अ पॉपुलर वन। ये देखिए, दिस हैज़ ऑलरेडी बीन अनकार्डेड एंड इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस, लुक एट दैट। थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन इसमें करी गई है, मतलब डिटेल्स, एडेड डिटेल्स एज वेल एज व्हील्स आर बीइंग स्वैप्ड, बट या आई मीन I just couldn't complain. I had to get this. Next up we have another car from the Fast and Furious set, and this time it's Brian O'Connor's Mitsubishi Eclipse. जी हाँ, इसको भी मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, मेरे को मिल नहीं रही थी वैसे। I had to pay a little more than the usual average market price. ये तो इंडिया में नहीं रिलीज़ हुई थी शायद, ये मेरे को पता नहीं है, बट या मेरे को पता नहीं है कि इट वाज रिलीज्ड इन इंडिया, बट स्टिल जो कि एवरेज मार्केट प्राइस है उससे मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ी इसके लिए। अब मूव ऑन करते हैं कुछ प्रीमियम्स की ओर। फर्स्ट अप वी हैव द 2008 CLK 63 AMG। ये पसंद तो बहुत आई थी मुझे, लेकिन मेरे को मतलब मैं जब हन करने गया था ये मेरे को कहीं मिली नहीं थी, तो अच्छा हुआ कि मेरे को ये मीटअप में ही मिल गया था MRP में। चीज़ बहुत याद आ रही है, मैंने जब एक टाइम पे मैं NFS मोस्ट वांटेड खेलता था तो ब्लैकलिस्ट 7 की बिल्कुल ऐसी ही गाड़ी थी। ये सेम टू सेम तो नहीं है, बट काइंड ऑफ मेक्स मी रिमेंबर द ब्लैकलिस्ट 7 वाला CLK AMG। नेक्स्ट अप वी हैव द टोयोटा अल्टेजा। ये येलो कलर में मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। अगर आप फ्रंट में देखोगे तो एक कार्बन फाइबर हुड भी दे रखी है इन लोगों ने, और द येलो कलर विद ब्लैक रिम्स, दिस वन इज़ लुकिंग रियली गुड। तो मैंने इसको इसीलिए मतलब मेरी चूल मच गई थी कि मैं इसको ले लूँ। पीछे से देखोगे तो वो NFS में खेलते थे ना वो Lexus IS 300, ये कुछ वैसी की वैसी वाइब देती है। नेक्स्ट अप वी हैव बैटमैन एंड जोकर ऑन दिस कार्ड आर्ट। मैंने इसको बस कार्ड आर्ट की वजह से ही मैंने इसको ख़रीदा है, मेरे पास और कोई रीज़न नहीं था इसको ख़रीदने के लिए। ये कौन है? अच्छा, ये बैटमैन और रॉबिन है। अच्छा ओके, कार्ड आर्ट में रॉबिन नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप गाड़ी पे एक बार नज़र डालोगे तो रॉबिन एकदम साइड में बैठा हुआ है। ओके, दिस आई डिडंट नो अर्लियर, बस मैंने कार्ड आर्ट को देख के इसको पिक कर लिया था। अगर DC कॉमिक्स से कुछ खरीद लिया है तो मार्वल कैसे पीछे रह सकती है। जी हाँ, इसको मैंने
इसको भी मैंने वहीं पे उठा लिया था। जस्ट आई थिंक दे वर बोथ साइड बाय साइड टू ईच अदर, सो अगर डीसी को उठाया है तो मार्वल को कैसे ही हम पीछे रख सकते हैं। दोनों को अगर मैं वॉल पे लगाऊंगा तो ये दोनों बहुत अच्छी दिखने वाली है, मेरे को पता है। और वही मतलब उसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने इनको लिया है। दैट इज़ वन अदर रीज़न। आई डोंट नो हु दिस कैरेक्टर इज़ बाय द वे। आई थिंक इट्स हॉकाई और मे बी विंटर सोल्जर, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार कि ये है कौन। मतलब स्टॉप फ्रॉम मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स वी हैव दिस 70s वैन। इसमें से ही मैन गायब है, बस मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स की ये मेन विलन है। इसकी कार्ड आर्ट भी मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने इसको भी खरीद लिया है। नेक्स्ट अप फ्रॉम फर्स्ट लाइट स्ट्रीट सीरीज वी हैव द टोयोटा A86 स्प्रिंटर ट्रेनो। मेरे पास प्रीमियम्स में A86 एक भी नहीं है, और मैं इसके अलावा भी एक ऐसी A86 आई थी जिसमें कि वो मतलब एक एनीमे वाली कुछ डिटेल्स बनी हुई है साइड में, मेरे को वो भी चाहिए पर मेरे को वो मिल नहीं रही है, तो मैंने इसको ही खरीद लिया क्योंकि मेरे को ये मिल गई थी मीटअप में फॉर्चुनेटली। नेक्स्ट अप वी हैव दी Audi R8 LMS। ये भी मुझे थोड़ी बहुत मतलब ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी और मैंने इसको मीटअप में ख़रीद लिया है। मेरे पास Audi R8 यही शायद एक ही कास्टिंग है, और मेरे पास Audi की इन हॉट व्हील प्रीमियम आई हैव ओनली वन अदर Audi, that is the Forza one that came last year, but yeah, I mean ये ओपन ट्रैक वाली सीरीज है एंड दिस वुड लुक ग्रेट विद द रेस डे वाली फोर्ड कपरी के साथ, तो ये बहुत अच्छी दिखने वाली है। तो मैंने मतलब ख़रीदने के टाइम मैंने वो भी सोच लिया था कि मतलब वाल पे ही लगाऊंगा क्योंकि मैं इसको अनकट तो बिल्कुल नहीं करने वाला। वी हैव वन कार फ्रॉम द फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज एंड इट्स द Honda Civic EG। यप, अगर आप इसके पीछे देखोगे तो मेरे पास ऑलरेडी दी RX-7 और ये सब के सब है मेरे पास एक्सेप्ट द Subaru, and now I have already captured this one, so it feels great, और I'm a big fan of Honda Civic, so yeah, quite a good catch in the meter। कुछ मिनी GTs पर, क्योंकि मैंने वहाँ से शायद 3 से 4 मिनी GTs उठाई थी और बहुत अच्छी मिनी GTs है वो। सबसे पहले आती है ये द Subaru Impreza from 1998 Monte Carlo। इसकी जो है इसके पास मतलब ये लाइट्स है इसमें, और मतलब बात ये है कि एक और वेरिएंट है इसकी जिसकी लाइट नहीं है, तो मेरे को अभी वो हन करना है क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी आ गई है अभी। तो आई हैव द वन विद लाइट्स, आई नीड द वन विदाउट द लाइट्स। नेक्स्ट अप वी हैव द टोयोटा सुप्रा 80 इन द टॉप सीक्रेट लिवर, और लोग इसको अभी बहुत ज़्यादा हन कर रहे हैं। वैसे पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मेरे पास ऑलरेडी एक Inno 64 की टॉप सीक्रेट सुप्रा है, बट इसमें जो है वो डिफरेंस ये है कि उसमें कार्बन फाइबर हुड है और इसमें कार्बन फाइबर हुड नहीं है। एंड आई एम नॉट क्वाइट अ बिग फैन ऑफ द टॉप सीक्रेट लिवरी, बट स्टिल इट्स अ सुप्रा एंड आई एम अ फैन ऑफ सुप्रा, सो इसलिए मैंने इसको उठाया है। नेक्स्ट अप वी हैव द 1995 लमा विनर द McLaren F1 GTR। ये पोस्ट रेस वाली मतलब स्पेक्स में आती है क्योंकि इसमें डर्ट लगी हुई है। McLaren F1 GTR मेरे पास है वैसे एक और, बट ये जो है मेरे पास ये मैं ढूंढ रहा था वैसे। आई थिंक there is another one car without the I think pre-race variant भी है शायद इसकी, ये तो post race variant है। Next up we have this one, again मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं R35 का उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट इसकी कुछ बात ही अलग है यार। इसकी कलर की कॉम्बिनेशन अलग है, इसके पास कार्बन फाइबर हुड, कार्बन फाइबर रूफ, कार्बन फाइबर स्पॉयलर्स, ये तीनों के तीनों मौजूद है इसमें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वन लुक्स क्वाइट डिफरेंट। अगर एक नॉर्मल R35 को देखोगे तो वो ऐसी है, और अगर आप इसको देखोगे तो ये ऐसी है। सो देयर इज दिस एंग्री लुक अबाउट दिस दैट आई लाइक्ड अ लॉट। खोला है मैंने इसको, वैसे आप लोगों को दिखाऊंगा इसमें मैं वीडियो में, तो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगा ये कैसी लग रही है। पूरी मीटअप की मेरी ये पिक ऑफ द मीटअप होगी, तो there are few more cars coming. I mean you guys decide. I bought a few pop race cars from there as well. Good pop race cars I must say. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द सिंगर DLS टर्बो के साथ। ये वाइट एंड ऑरेंज कॉम्बिनेशन में मुझे बहुत पसंद आ रही है गाड़ी, एंड गिवन दैट इट रिजेंबल्स द 934 Porsche, I mean this looks fantabulous. Next up we have the 992 Stinger GTR। ये इसके बारे में आपको मैं एक बात बता दूँ, ये बाहर से तो ब्लैक लग रही है, मेरे को भी ब्लैक ही लग रही थी, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, तो मैंने इसलिए इसको खरीद लिया। बट मैंने जब इसको फाइनली खोला, वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने जब इसको फाइनली खोला तो मेरे को एक इसके ऊपर जो है एक पूरी की पूरी कार्बन फाइबर वाली टेक्सचर नज़र आई है। पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मुझे आई वॉज नॉट सैड और डिसअपॉइंटेड when I found out that it had such a texture all over its body. Next up we have the Skyline R32. This
इज़ अनदर नॉमिनेशन फॉर द पिक ऑफ द मीटअप फॉर मी। यप, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है मेरे को। मैंने ये शायद एक ही बार देखा था कहीं पे, फेसबुक पे शायद इसकी पिक्चर देखी थी मैंने। रिसेंट रिलीज़ है शायद ये, काफ़ी मेरे को पता नहीं है, शायद रिसेंटली होगी क्योंकि मेरे को ये कहीं और दिखी नहीं है। और द फैक्ट दैट आई गॉट दिस, मतलब एक बार देखा था मैंने फेसबुक पे और मैंने बस उस टाइम ही मैंने बोल ही दिया था अपने आप को कि ये मेरे को चाहिए, और ये मेरे को मिल गई है फाइनली। तो इट फील्स ग्रेट ऑब्वियसली, बिकॉज बहुत कम टाइम में मेरे को इसको ज़्यादा हंट करना नहीं पड़ा, बहुत कम टाइम में मेरे को ये मिल गया है। तो या इट्स अ जैकपॉट फॉर मी। तो गाइज यही था मेरा एक काइंड ऑफ हॉल फ्रॉम द रिसेंटली कंक्लूडेड मीटअप। आप लोगों को इनमें से कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आई है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट बनाता रहूँगा रेगुलरली। और इसकी खबर आपके पास सबसे पहले जानी चाहिए, तो बिल्कुल उसके लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अलग कुछ खास लेके आएंगे उस वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।